हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक बाय आशीष सर पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अम्ल तथा क्षार। दोस्तों, ये टॉपिक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक एकदम से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग अब इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, ये जो अम्ल है ना, अम्ल आखिर होता क्या है तो समझिए। इसे आप अम्ल बोलिए या तो एसिड बोलिए या तो तेजाब बोलिए, तीनों इसी का नाम है। हिंदी में अम्ल, इंग्लिश में एसिड और उर्दू में आप इसे तेजाब बोल सकते हैं। दोस्तों, अम्ल का आखिर पहचान क्या है, अम्ल हम किसे कहेंगे? तो देखिए, कोई भी वस्तु यानी कोई भी चीज़ आपको यदि स्वाद में खट्टा लगे तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप नींबू को खाइए, खट्टा लगेगा। आप जब उल्टी करिएगा ना, तो उल्टी करने के बाद आपको खट्टा खट्टा फील होगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पेट में ना HCl एक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण हमको खट्टा खट्टा लगता है उल्टी करने के बाद। समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या होना चाहिए, स्वाद में खट्टा लगे वो अम्ल कहलाएगा। साथ ही साथ अम्ल का एक और पहचान होता है, एक ये नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। याद रखने का तरीका, अगर यदि कोई आप पर तेजाब छिड़क दे तो आप क्या करिएगा, उससे प्यार कीजिएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या हो जाइएगा, उससे एकदम गुस्सा में लाल हो जाइएगा। तो याद रखने का ये तरीका है। अगर यदि आप को बोले कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो आप समझिएगा कि अगर कोई आप पे तेजाब छिड़क दे तो आप गुस्सा में लाल हो जाइएगा। तो इससे आपको याद हो गया कि नीले लिटमस पत्र को वो क्या करेगा, लाल कर देगा। तो आपका अम्ल का ये गुण हो गया। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा और साथ ही साथ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट समझा। साथ ही साथ क्या होता है, जितना भी अम्ल है सबका pH मान 7 से कम होता है। अब ये pH क्या है तो इसे हम अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी हम लोग मेन टॉपिक अम्ल पे हैं, तो हम लोग पहले अम्ल समझते हैं। pH पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है? बहुत छोटा सा चीज़ है, आपको pH निकालने भी बता देंगे। pH है क्या, pH स्केल क्या होता है, हर चीज़ आपको बताएंगे और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, अपने अम्ल पे। अगर किसी भी पदार्थ का pH मान 7 से कम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। देखिए, एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक अर्हेनियस साहब आए थे और उन्होंने अम्ल का एक अलग ही परिभाषा दे दिया। उन्होंने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। ये क्या दे देगा, H+ आयन देगा। कौन, किसने कहा? अर्हेनियस महोदय ने कहा था। अर्हेनियस एक विद्वान थे, उन्होंने क्या कह दिया कि अम्ल हम उस चीज़ को कह देंगे, उस पदार्थ को कह देंगे जो जल में घुलेगा और हाइड्रोजन आयन को दे देगा। तो ये क्या हो, कौन कहे थे? अर्हेनियस के अनुसार ये अम्ल की परिभाषा। प्रश्न में पूछा जाता है कि अर्हेनियस ने अम्ल का परिभाषा क्या दिया, तो अर्हेनियस साहब बोले थे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन दे देता है। और भस्म के बारे में बोले थे कि भस्म वह पदार्थ है जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। भस्म के टॉपिक में हम भस्म के बारे में समझ लेंगे। अभी हम लोग अम्ल पे आते हैं। देखिए, अर्हेनियस के बाद एक ब्रस्टेड एवं लॉरी आया था। इन्होंने क्या कह दिया कि अम्ल हम उसे कहेंगे ना जो ना क्या करेगा, प्रोटोन दे देगा। अब ये प्रोटोन क्या है भैया, समझते हैं जरा सा। देखिए, आप यदि हाइड्रोजन को देखे होंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1। देखिए, ऊपर वाला को द्रव्यमान कहते हैं और नीचे वाला जो लिखे हैं इसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोजन पहला नंबर स्थान पर मिल जाएगा। मतलब क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। अब समझिए, किसी भी तत्व के नाभिक में आपको प्रोटॉन मिलेगा और क्या मिल जाएगा जी, न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो द्रव्यमान में से हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाले को घटा देते हैं। तो द्रव्यमान कितना है, 1 है और आपका कितना है, ये संख्या भी 1 है। तो 1 - 1 कितना बच गया, 0। तो 0 यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है। अब देखिए, जब इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं तो बचा क्या, प्रोटॉन। बचा कि नहीं बचा, प्रोटॉन बचा ना। तो वही ब्रस्टेड एवं लॉरी ने आकर के कहा कि अम्ल क्या दे देता है,
प्रोटॉन दे देता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं, जो बचा वही न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन में क्या किए, द्रव्यमान भी एक और संख्या भी एक, तो द्रव्यमान में से यदि हम संख्या घटाते हैं तो 0 आता है, तो यही तो भैया न्यूट्रॉनों की संख्या है। इसका मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि ब्रोस्टेड एवं लोरिया आया था 2 गो, और इन्होंने कह दिया कि अम्ल प्रोटॉन देता है। कोई नया बात बोला क्या? ये तो हम और आप भी आराम से समझ सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है ना, एक लुईस नामक वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने क्या कह दिया, अजबे बोल दिया। उन्होंने क्या बोला कि अम्ल वह है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देखिए इन्होंने क्या बोला, ब्रोस्टेड एवं लोरी ने, कि ये अम्ल में क्या है कि जो प्रोटॉन को देता है। बट लुईसवा आया ना, लुईसवा बोल दिया क्या कि अम्ल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। समझिए, अगर भी कोई प्रोटॉन दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ही, ये एकदम जाहिर सी बात है। इसे हम लोग किसी और वीडियो में समझ लेंगे, क्योंकि प्रोटॉन में के बाद ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करेगा, ये हम लोग रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए देखिए, अब ये लुईस ने क्या कहा था कि अम्ल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को क्या आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब समझिए, यही जो लुईसवा बोल दिया है अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, भैया गौर से सुनिएगा, आधुनिक मान्यता इसी को मिला है। कोई दिक्कत? तो आधुनिक मान्यता आर्हेनियस, ब्रोस्टेड एवं लोरी और लुईस, इनमें से किसको मिला है? तो लुईसवा जो बोल दिया है ना कि अम्ल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसी को आधुनिक मान्यता मिला है। आई होप आप इतना दूर तक समझे होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका अगला पार्ट समझते हैं। दोस्तों, अम्ल ना 2 प्रकार का होता है। अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है हाइड्रोक्सी अम्ल और एक होता है ऑक्सी अम्ल, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्सी क्या है? वैसा अम्ल जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन नहीं हो, उसको कहते हैं हाइड्रोक्सी अम्ल। तो आप कोई ऐसा अम्ल का नाम बताइए जिसमें हाइड्रोजन मिलेगा बट आपको क्या, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो आप बोलिएगा कि सर HNO3 हो जाएगा। नहीं, उसमें आपको ऑक्सीजन मिल गया। देखिए HNO3 ऑक्सीजन मिला कि नहीं मिला, ये नहीं होगा तो होगा क्या भैया, HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आपका HF हो जाएगा, इसमें भी आपको ऑक्सीजन नहीं है। कोई दिक्कत है? वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हो बट ऑक्सीजन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं। इसमें ओनली हाइड्रोजन होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर यदि किसी में ऑक्सीजन भी रहेगा तो क्या होगा। देखिए, वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी रहे, उसको हम लोग ऑक्सी अम्ल कहते हैं। क्लियर? वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH, ये आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऑक्सी अम्ल होगा। कोई दिक्कत है? अब समझिएगा मेन चीज़, यहीं से आपका ना मेन कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप एग्जाम में क्वेश्चन को यूं देखते ही पकड़ लीजिएगा। आप गौर फरमाइए हम क्या बोलने जा रहे हैं, गौर से सुनिए। अगर यदि किसी गैस में, किसमें जी, गैस में, अगर किसी गैस में ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से अधिक हो जाए, ऑक्सीजन कितना रहे, 2 या 2 से अधिक हो, तो वो अम्ल में चला जाता है। गौर से सुनिएगा, अगर किसी गैस में ऑक्सीजन 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए, यानी 2 भी रह सकता है या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अम्ल के कैटेगरी में चला जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? आप एग्जाम्पल देखिए, CO2, ऑक्सीजन कितना है भैया इसमें, 2 है। क्या है, 2 है। देखिए ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन 2 है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका अम्ल हो जाएगा। जी हाँ, देखिए आप जो स्प्राइट, कोको कोला, इस सब के जो बोतल में आप लोग जो ठंडा पीते होंगे, ये आपका क्या है, स्प्राइट की बोतल है मान लेते हैं। देखिए आप जो इसमें से क्या करते हैं, जो स्प्राइट पीते हैं, ठंडा पीते हैं, तो उसमें CO2 मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है। इसी के कारण आप यदि स्प्राइट को पीते हैं तो आपका गला जलने लगता है।
कोई दिक्कत है? तेजाब आपका क्या करता है? गला जला देता है। ये क्या है? आपका CO2 अम्लीय है और इसको किस में मिलाया जाता है? स्प्राइट, कोको कोला, इन सबों में क्या किया जाता है? CO2 को मिला दिया जाता है। वो अलग बात है कि इसमें गैस का मिश्रण है, लेकिन हम आपको मेन समझा क्या रहे हैं कि CO2 कैसा है? तो आपका अम्लीय है। सेम आप देखिए इस SO2 में, सोडियम डाइऑक्साइड में, इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा आपको क्या को नजर आ रहा है? इसमें क्या ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो ये भी अम्लीय हो जाएगा। बट आप ऊपर आ जाइए इन CO में, तो CO में क्या है? ऑक्सीजन एक ही है, तो क्या वो भी अम्लीय होगा? नहीं जी, ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो आप सिंपल इतना बात समझ लीजिएगा कि जब भी किसी गैस में ऑक्सीजन 2 अथवा 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। कोई दिक्कत? मेन इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 50% से अधिक होना चाहिए गैस में। तो समझिए, अगर 50% ऑक्सीजन हो ना, तो इतना किसको फुर्सत है कि 50% निकालते रहेगा उसका आयतन? तो सिंपल सी बात है, हम लोग ना 2 या 2 से अधिक देख लेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला समझिए, एसिड और क्या करता है? यदि किसी एसिड को यानी किसी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करा दीजिएगा ना, धातु के साथ यदि किसी अम्ल को अभिक्रिया करा दीजिएगा तो वो हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। किसको निकालेगा? हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। तो देखिए, आप यदि किसी एसिड को किसी धातु के साथ मिलाते हैं, तो आइए मिला के देखते हैं। हमने जिंक को किसके साथ मिला दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला दिया। हम लोग क्या किए हैं? जिंक को किसके साथ मिला दिए? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ मिला दिए। जब इसके साथ मिला है तो एक रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में ZnSO4 बना करके इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया। क्या कर दिया? हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया। सेम फंडा आप Fe में भी लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं? लोहा को किसके साथ मिला देते हैं? यही H2SO4 के साथ मिला देते हैं। तो बनाएगा क्या? FeSO4। क्या बनाएगा जी? FeSO4 प्लस आपका क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो आई होप आज हम आपको जितना बताए हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर यदि अभी इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके उस डाउट को पूछ सकते हैं। अगले पार्ट में हम आपको हाइड्रोजन और pH मान क्या सिखाएंगे? आपको pH सिखा देंगे, pH स्केल के बारे में सिखाएंगे और कुछ पदार्थों का pH मान आपको याद कराएंगे। साथ ही साथ भस्म को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आपको अम्ल, भस्म और लवण इसमें जो है ना, आपको हम 3 से 4 पार्ट में वीडियो देंगे, ताकि एक ही वीडियो में यदि सब दे दिए ना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपको उसको एक बार में देखने में उतना अच्छा से समझ में भी नहीं आएगा। तो हम लोग ना पार्ट बाय पार्ट, अभी हम अम्ल पढ़ें, फिर भस्म पढ़ेंगे, फिर लवण पढ़ लेंगे, फिर pH स्केल उसी में हम लोग पढ़ लेंगे। फिर हमें अम्ल, भस्म तथा लवण से कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछ लेगा ना तो आप उसे आराम से बोल दीजिएगा। कहीं पे आप अगर अम्ल सुनिएगा ना, दौड़ करके उसके पास चल जाइएगा, बोलिएगा पूछ अम्ल से पूछ रहा है ना, पूछ। और नहीं पूछेगा 2-4 झापड़ लगेबो कीजिएगा, जल्दी से पूछ, काहे नहीं पूछ रहा है। समझ में आया ना? एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़िएगा, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा मेहनत है। और आप लोग बस मेरे साथ लगे रहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ी सी भी आपको आज के वीडियो से ज्ञान मिला है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।